आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ। खुदा का नाम लेकर मैं इस तकरीर का आगाज़ करती हूँ। ख्वाहिशों का गला घोट कर इसने रात दिन एक करके मेहनत की और बेटे की हर तमन्ना पूरी। मीडिया के जरिए इल्म और दीन की नशर व साथ में आसानी होती है। नमाज खड़े सोच रहे हैं किसी का मैसेज आया होगा, किसी ने क्या भेजा होगा, नमाज जल्दी खत्म होने की दुआ करते। सिरा किया जाए तो मुझे सर में आती है इन नौजवानों पर जो अपनी डिग्रियों के बलबूते पे खुलेआम दिन दहाड़े उनसे जहेज का मांग करते। जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना थी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी। ताला की नियामतों में से एक बड़ी नियामत है, अल्लाह ताला उस नियामतों को याद दिला। जिन लोग अल्लाह के जानी में पेश होकर अपने किए का हिसाब व किताब देना होगा, उस दिन की इब्तिदा कुछ इस तरफ होगी कि दुनिया की मदद खत्म हो जाएगी। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा सूर फूकेंगे, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तुझे सलाम है, गिलासबात हुई मुआशरे की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को मुआशरे में इसका मकाम और उसकी पहचान दिलवाती पर शादी ब्याह के रस्मों में जिस तरह की बेहयाई पाई होती है, क्या यही तालीम दी है हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? यह है कि सब्र है क्या? हम ये समझते हैं सब्र बस उस चीज का नाम है कि कोई आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए और आप बर्दाश्त कर ले, बदला ना ले, उसी का नाम सब्र है। कि औरत का असल दायरा अमाल उसका घर है, उसको उस दायरे में रहकर इत्मीनान के साथ अपने फराइज अंजाम देने चाहिए और घर से बाहर जरूरत के साथ ही निकलना चाहिए। जो अपने बेटियों को बोझ समझते हैं और जहाँ जी चाहे वो अपने बेटियों को धकेल देते हैं। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जो दूसरे की बेटियों की मजाक उड़ाते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं और जहाँ जी चाहे वहाँ अपने बेटियों को धकेल। अमीन इकराम, सब्र के माने होते हैं रोकना मना करना। अहले इल्म ने सब्र की 3 किस्म बयान की है। नेक कामों को अंजाम देने पर सब्र करना, गुनाहों से दूर रहने के लिए सब्र करना, मुसीबत पर सब्र। उनके सामने जिंदगी का एक ऐसा फलसफा पेश किया जिसमें इखलाक की पाबंदियां थी, जायज व नाजायज, हराम व हलाल के जब्ते थे, अजाब व सवाब, जन्नत दोजख का तस्वुर था, खुदा और उसके रसूल का करार और उनके फरमाबरदारी की तालीम थी। उस फलसफा को आहिस्ता आहिस्ता जब वो कबूल करने लगे तो इस्लाम ने उस बुनियाद पर एक मुआशरा की तामीर शुरू कर। गैरों का तौर व तरीका है जिसे मुसलमानों ने भी अपना लिया है। शरीयत इस्लामिया ने शादी ब्याह का तौर व तरीका बहुत सीधा और आसान बनाया है, लेकिन मुसलमानों ने सुन्नत के सही तरीके को छोड़कर गैर मुस्लिमों की देखा देखी बहुत सी गलत चीजें इख्तियार कर ली है। कला नाम बलहुम अजल, जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, जिनके आंख ऐसे हैं जिनसे नहीं देखते और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे वो नहीं सुनते। ये लोग चौपाओं की तरह है, बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराह है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जादू फिक्र अमल का दे सुराग, या इलाही जादू फिक्र अमल का दे सुराग, मेरे सीने में जला दे इल्म व हिकमत का चिराग। धरती पे तेरगी है अंधेरा गगन में है, धरती पे तेरगी है अंधेरा गगन में है, कुछ इस तरह जहेज की लानत। माल वो दौलत के असीर लगते हो, माल वो दौलत के असीर लगते हो, बाखुदा बेजमीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खंदानी फकीर लगते हो। शायर ने क्या ही खूब कहा है, कितनी बड़ी है शर्म की ये बात दोस्तों, कितनी बड़ी है शर्म की ये बात दोस्तों, खुद अपने मुंह से मांगना हिस्सा जहेज का। जिस घर में लड़कियां हैं कोई उनसे पूछिए, जिस घर में लड़कियां हैं कोई उनसे पूछिए, कैसे उठा सकेगा वो खर्चा जहेज का। व आखिर दुआ अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।